Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हबीबुर रहमान, आपका वर्ल्ड वॉइस न्यूज़ में स्वागत है। आइए आज के देश और विदेश की ख़बरों पर एक नज़र डालते हैं। अभी की जो सबसे एक्सक्लूसिव और अहम खबर है वो है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच युद्ध छिड़ गया है। ये युद्ध पिछले 24 घंटों से चल रहा है। ये आज की सबसे एक्सक्लूसिव खबर है। और ये युद्ध हुआ क्यों, इसकी वजह क्या, इसका कारण क्या है, उस पर विश्लेषण भी करेंगे और दूसरी खबरों पर भी हम विश्लेषण करेंगे। पहले बारी बारी से इन युद्ध पर विश्लेषण करते हैं। आइए पहले अज़रबैजान और आर्मीनिया के जो ज्योग्राफिकल मैप है और उसका इतिहास है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अज़रबैजान और आर्मीनिया ये दोनों सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। जब सोवियत यूनियन टूटा तो ये हिस्से उनसे अलग हो गए और ऐसे में जो आर्मीनिया की जो एक बड़ी आबादी है वो क्रिश्चियन है और अज़रबैजान की एक बड़ी आबादी वो मुस्लिम है। तो ऐसे में ये बड़ा मैटर जो है बहुत ही गंभीर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस रीजन में युद्ध छिड़ना। इससे पहले भी यहाँ युद्ध 80 या 90 के दहाई में हुई थी, लेकिन ये अभी युद्ध जो हाल में अभी 24 घंटों से चल रही है, इसके क्या असर होंगे, इफ़ेक्ट होंगे दूसरे इलाकों में, ये बड़ा ही अहम है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए पहले देखते हैं कि इस खबर को अल जज़ीरा न्यूज़ ने लगाया है और क्या खबर छापा है। फाइटिंग इरप्ट्स बिटवीन आर्मीनिया अज़रबैजान ओवर डिस्प्यूट। इस खबर को अल जज़ीरा ने छापा है। इसी खबर को द गार्जियन जो अमेरिका का पेपर है उसने लिखा है, आर्मीनिया इम्पोज मार्शल लॉ आफ्टर क्लैशेस विद अज़रबैजान। यानी गार्जियन के मुताबिक आर्मीनिया ने मार्शल लॉ अपने देश में लगा दिया है। इसी खबर को BBC ने छापा है और लिखा है, अज़रबैजान एंड डिस्प्यूट नागोरोना काराबैक रीजन। यही वो रीजन है जिसकी वजह युद्ध बनी है। ये रीजन क्या है इसके बारे में भी हम डिटेल चर्चा करेंगे आपसे कि आखिर ये नागोरोना काराबैक रीजन है क्या और यही युद्ध की वजह भी बनी है। इसी खबर को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापा है, लिखा है, फाइटिंग फ्लेट्स बिटवीन अज़रबैजान एंड आर्मीनिया। और ये समझें कि इस क्षेत्र में युद्ध होने का मतलब क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अज़रबैजान एक तरफ मुस्लिम कंट्री है और आर्मीनिया दूसरी तरफ एक क्रिश्चियन कंट्री है और रशिया का भी हिस्सा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर एक ब्लॉक बनने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि रसिया का एक मिलिट्री बेस भी है आर्मीनिया में और ये लैंड लॉक कंट्री है। और चूँकि अज़रबैजान और तुर्की और ईरान का बॉर्डर एक साथ मिलता है, तो ऐसे में तुर्की जो है वो अज़रबैजान का सपोर्ट करता है और आर्मीनिया का सपोर्ट रूस करता है। तो ये एक गुटबंदी है और यहाँ पे युद्ध का जो खतरा है वो क्या रूप ले सकता है, इसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि इससे और ये इस देश को, आर्मीनिया को पाकिस्तान भी नहीं मानता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। कुछ दिन पहले ट्राइब्यून एक पेपर है अमेरिका का, उसमें लिखा था कि व्हाई इज़ पाकिस्तान द ओनली कंट्री दैट डज नॉट रिकॉग्नाइज आर्मीनिया। हालांकि आर्मीनिया और अज़रबैजान को सारे देश एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ
तुर्की और पाकिस्तान के अलावा, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री और राजनयिक समझौते हैं, जिसके कारण पाकिस्तान आर्मीनिया को नहीं मानता है। तो ऐसे में इसके इफ़ेक्ट एक दूसरे से लिंक करते हैं और इस लिंक होने के कारण ये इफ़ेक्ट युद्ध किस तरफ मुड़ सकता है। और उधर देखिए ईरान, तुर्की और आज़रबाईजान एक साथ हैं और इस क्षेत्र में चाइना का भी अपना फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ से चाइना का वन रोड गुजर रहा है। तो ऐसे में चाइना नहीं चाहेगा कि इस क्षेत्र में युद्ध हो। आइए देखते हैं तस्वीर में जो ये क्षेत्र है, ये दोनों ये कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच है। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये पीले रंग से जो दिख रहा है तस्वीर में, ये आज़रबाईजान है और पिंक कलर में जो आपको तस्वीर में दिख रहा है वो आर्मीनिया है, जो कि सोवियत यूनियन का पहले हिस्सा हुआ करता था। आर्मीनिया में भी एक जिस तरह हॉलोकॉस्ट जर्मनी में हुआ था, तो आर्मीनिया में भी जेनोसाइड हुआ था, जिसको बहुत सारे देश एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन तुर्की जेनोसाइड या यहाँ आर्मीनिया के जेनोसाइड पे बहस नहीं होती है। तो ये क्षेत्र में अगर संघर्ष युद्ध अगर जारी रहा तो बुरे नतीजे होने की उम्मीद जताई जा रही है। तुर्की की तरफ से जो डेली सबा उनका पेपर है, वो एक खबर छापा है। अभी एर्दोगान ने इसके रिगार्डिंग एक बयान दिया है, डेली सबा में कहा है कि आर्मीनिया बिगेस्ट थ्रेट टू पीस इन रीजन, यानी इस क्षेत्र में आर्मीनिया जो है एक बड़ा थ्रेट है इस रीजन के लिए। और आगे डेली सबा ने ये भी खबर लगाई है कि आर्मीनिया ट्रांसफ़र YJP PKK टेररिस्ट टू ऑक्यूपाइड एरिया टू ट्रेन मिलिटेंट अगेंस्ट आज़रबाईजान, यानी क्लेम कर रहा है तुर्की की जो YJP और PKK टेररिस्ट है उनको इस क्षेत्र में युद्ध करने के लिए लगा रहा है। दूसरी तरफ इज़राइल भी बड़े भौचक्के में है, बहुत ही आश्वस्त है, क्योंकि आर्मीनिया ने इज़राइल के ड्रोन को मारा है, वहाँ यूज़ किया है। तो इज़राइल के लिए एक सरदर्द वाली बात है, क्योंकि आज़रबाईजान और इज़राइल के बीच एम्बेसी समझौता है, दोनों के एम्बेसी एक दूसरी जगह हैं। तो ऐसे में बड़ा क्रिटिकल मामला पैदा हो गया है। दूसरी तरफ जेरूसलम पोस्ट ने भी ये खबर लगाई है कि तुर्की जो है वो अपने जो सीरिया के रिफ्यूज़ी हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है इस युद्ध में लगाने के लिए, और यहाँ पे युद्ध एक तरह से भड़कने की संभावना जताई जा रही है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आगे युद्ध बढ़ सकता है। आगे चलते हैं, भारत और चीन के बीच गर्माहट दिनों दिन बढ़ती जा रही है और अभी इतने दिनों के बाद पहली बार भारत की मीडिया को 14,000 फीट पे ले जाके भारतीय मीडिया को सारी चीज़ दिखाई गई है। मेजर जनरल कपूर जो हैं वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे और वहाँ पे इन्होंने इस खबर को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, इंडियन आर्मी गियर अप फॉर बैटिंग बॉथ चाइना हर्स विंटर इन ईस्टर्न लद्दाख। और वहाँ पे T-19 टैंक और T-72 टैंक को भी सारे
मीडिया को कवरेज दिया गया है। और ऐसे में इस क्षेत्र में बड़ा तनाव है युद्ध का, और बहुत ही एक दूसरे देशों के बीच समझौता सारे तरह से ख़त्म हो गया है, और काफ़ी चर्चा हो रही है कि युद्ध बहुत होने की संभावना जताई जा रही है। इसी खबर को ग्लोबल टाइम्स ने छापा है कि पहली बार, चूँकि ग्लोबल टाइम्स चीन का सरकारी अखबार है, और उनकी वो बात जो है बड़ी तल्खी और बहुत ही टाइट बात पहली बार इतने दिनों में आई है ग्लोबल टाइम्स में। और ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, टाइम फॉर चाइना टफन अप ऑन इनसिंसियर इंडिया, यानी अब चाइना को वक्त आ गया है कि भारत को सबक सिखाए। इफ़ इंडिया, और आगे खबर लगाते हुए उसमें मजीद इजाफा किया है कि इफ़ इंडिया dares to fire the first shot, it will have no chance to fire a second one। यानी अगर इंडिया हिमाकत करता है पहला फायर करने का, तो दूसरी बार वो फायर नहीं करेगा। ये बड़ी खबर है जो कि इस क्षेत्र में एक बड़ी तल्खी और बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई छिड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। इसी खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा है। LAC एज होप रीसीट्स आर्मी रीडाइज ट्रूप फॉर विंटर डिप्लॉयमेंट, यानी ये बहुत अहम है कि दोनों तरफ जो है फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। इसी आगे टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये खबर छापी है, द इंडियन आर्मी गियर अप फॉर बैटिंग बॉथ चाइना हर्स विंटर इन ईस्टर्न लद्दाख। यानी ये देखिए कि कितनी तलखियाँ एक दूसरे देशों के बीच बढ़ गई है, और ठंडे में कुछ भी हो सकता है। ठंडा आने तक के बड़ी युद्ध होने की संभावना जताई जा रही है। और इसी के साथ हम अपने बात को ख़त्म करते हैं, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे बटन दबाइए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब खैर।